तो हम लोग देखे पढ़े थे, एक था ओपन कास्ट माइनिंग मेथड, ओपन कास्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड को बीच में लिख रहा हूं कि इसको बड़ा करना है हमको। और तीसरा था हाईवॉल माइनिंग मेथड, ठीक है, हाईवॉल माइनिंग मेथड। तो ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड और हाईवॉल, ये तीन तरह का माइनिंग मेथड था बेसिकली। इन तीन चीज के बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे स्टार्ट करते हैं, नहीं करते हैं, और इसका पीछे लॉजिक क्या था, कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लो सरफेस है और ये आउटक्रॉप जोन जहां होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटक्रॉप जोन के पास हम लोग क्या करते हैं, ओपन कास्ट खोलते हैं, जहां पर मेरा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जहां तक कंसिडर करता है, जहां पर मेरा प्रॉफिट होता है, वहां तक ओपन कास्ट करते हैं। जैसे ही मेरा प्रॉफिट होना बंद हो जाता है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को पार करता है, कुछ दिन लॉस में जाने के बाद हम लोग फिर से क्या करते हैं, वहां पे हाईवॉल माइनिंग मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यहां तक मेरा हो गया, क्या हो गया, ओपन कास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाईवॉल माइनिंग मेथड चला सकते हैं, हाईवॉल चला सकते हैं, हाईवॉल कर सकते हैं। और जहां तक हाईवॉल हो गया, उसके बाद का जो पार्ट बचता है, इसमें याद रखना, इसमें वन थर्ड छोड़कर साफ्ट बनाना होता है, बाकी में अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड चलता है, ठीक है। तो ये होता मोटा मोटी बातें। इस पर हम लोग, ये चीज हम लोग पिछले क्लास में डिटेल्स में देखे हैं। इसको नहीं पता है वो वीडियो देखना, कल वाला जो रिकॉर्डिंग है उसमें सारा चीज समझाया गया, सब चीज बताया गया है इस चीज को। अब देखो, अब अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड कितना तरह का होता है, ये बेसिकली तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है आपका लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। पहले बोर्ड एंड पिलर लिखना था, पर मैं इसको, बाबू देखो, पहले इसको लिखना चाहिए फिर इसको लिखना चाहिए, पर बोर्ड एंड पिलर को और पार्ट को मैं डिवाइड करूंगा ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अब तीसरा होता है रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड। अब एक एक करके सारा माइनिंग मेथड के बारे में जानेंगे डिटेल्स में, कि जो माइनिंग मेथड आप देख रहे हो, ठीक है, इस माइनिंग मेथड में कैसे कैसे करके कोयला निकालते हैं, क्या प्रोसेस है कोयला निकालने का, किस तरह से निकाला जाता है, सब चीज को समझते हैं। पहले एकदम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लॉन्ग वॉल का, रूम एंड पिलर का, ताकि बीच में सवाल ना आए, पहला बात। और एक बात मैं बता देता हूं, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, एक इंट्रोडक्शन है। जैसे हम बताएंगे मेरे बारे में, तो एक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ये है, पापा का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता, बस, मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अभी एक इंट्रोडक्शन है, डिस्क्रिप्शन इस पे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब बोर्ड एंड पिलर पूरा खत्म होगा उसके बाद। लॉन्ग वॉल का बहुत सारा चीज है, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी मेरा टारगेट बोर्ड एंड पिलर है, क्योंकि पहला ये बेसिक पार्ट है, तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर ये दोनों पे जाएंगे। तो इसको हम लोग पहले देखेंगे ज्यादा डिटेल्स में, दोनों को लेकिन टच करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो दोनों के बारे में जानना पड़ेगा क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइनिंग मेथड का मतलब क्या। माइनिंग मेथड का मतलब है कि कोल सीम से कोयला काट के लाना है, ठीक है, कोयला काट के लाना है। अब देखो, आप क्या देखे अभी कि इस तरह से कोयला बेड के रूप में डिपोजिशन हुआ है। कोल क्या होता है, एक तरह का सेडिमेंटरी रॉक है जो बेडेड के रूप में डिपोजिट होता है, आप सबको पता है, कल प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ाए थे हम लोग इस टॉपिक को। तो ये जो बेड के रूप में जो कोयला सिम यहाँ पड़ा है ना, इस कोयला सिम को काटना है, लंबा नहीं है, ये बेड है, इस तरह से चौखुट, मतलब एक तरह का 3D फिगर है, एक आयताकार घनाभ है, ये घनाभ, एक घनाभ, एक ये आयत नहीं है, घनाभ है ना, इस तरह से आपको इसको काट के लाना है, ठीक है। आपको साइंटिफिक तरीके से लाना है कि मैक्सिमम कोयला आप ला सको, ठीक है, नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, तो कैसे काट के लाओ। देखो, दो चीज होता है। जैसे मान लो कि ये मेरा अगर कोयला का सीम है, मैं उदाहरण देकर डायग्राम बना के बताता हूं बाबू। तो हर मेथड में दो स्टेज में पूरा होता है, कोई भी मेथड, ये तीनों दो स्टेज में पूरा होता है। एक को बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट, और अदर को बोलते हैं हम लोग डिप्लेयरिंग। हर मेथड कितना स्टेज में होता है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग, वो अलग है, ठीक है। डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा माइंस है ना, उसको तुम पिलर और गैलरी के रूप में डेवलप करो, पिलर और गैलरी बना के डेवलप करो। मतलब जैसे मान लो बाबू कि आपका कोयला सिम था ना, तो तुम क्या किया, गैलरी चला दिया सर, इस तरह से क्या है, गैलरी चला है, इस तरह से गैलरी चला है, ठीक है। अब इस तरह से गैलरी चला के क्या किया, तुम डेवलपमेंट कर दिया, इस तरह से गैलरी चला के तुम क्या किया, इस तरह डेवलपमेंट किया, तो ये हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट। ये क्या हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट। डिप्लेयरिंग का मतलब उसको वापस पिलर को काट काट के आने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लेयरिंग। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग पिलर को बनाते हैं, पिलर बनाते बनाते माइंस के एंड तक जाते हैं। अगर आपका पूरा माइंस, मान लो ये पूरा माइंस आपका इतना बड़ा माइंस है, तो पूरा का पूरा पिलर और गैलरी बना के पूरा माइंस तक चले जाओगे, इस तरह गैलरी बना पूरा माइंस तक, जितना भी होगा ना उतना पिलर और गैलरी बना के आप माइंस तक पहुंच जाओगे। और फिर डिसाइड करोगे कि वो जो डीप साइड जो है ना, सबसे वहां से काटते काटते पिलर को कटाई करते करते आप पीछे तक आओगे, दैट इज, उसको बोलेंगे डिप्लेयरिंग। और जो पिलर बनाते हुए जा रहे हैं उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। तो हर चीज दो स्टेज में होता है, डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग। अब कैसा होता है, क्या करके जानते देखो।
तो ये जैसे हम लोग देख रहे हैं, पहला मान ले बोर्ड एंड पिलर को ही लेते हैं, ठीक है। इसका दो स्टेज हो गया, एक हो गया आपका डेवलपमेंट, दूसरा क्या हो गया डेपिलरिंग, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं, और डिप्लेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, उस पिलर का चिराई करते हैं। उसी तरह लॉन्ग वॉल का दो तरह का होता है, एक होता है एडवांसिंग और रिट्रेटिंग। लॉन्ग वॉल में डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग में कंप्लीट होता है, लेकिन लॉन्ग वॉल दो तरह का होता है, एक होता है आपका एडवांसिंग और दूसरा होता है रिट्रेटिंग, ठीक है। तो एडवांसिंग और रिट्रेटिंग दो तरह का होता है। उसी तरह अगर रूम एंड पिलर को देखोगे ना, तो इसका भी दो पार्ट, एक होता है आपका डेवलपमेंट और दूसरा होता है डेप्लेयरिंग, ठीक है। डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग ये दो स्टेज में पूरा होता है, इसका भी डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग, इसका भी डेवलपमेंट डिप्लेयरिंग, इसका लेकिन एडवांसिंग रिट्रेटिंग। तो ये वाला जो चीज है ना, इसको थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि टॉपिक और लीक से थोड़ा हटके है। जस्ट इसको डिस्कशन करने के बाद इस पर आएंगे, ठीक है। आज ही का क्लास में मैं खत्म इसको समझाऊंगा लॉन्ग वॉल के बारे में। तो फिलहाल ये दोनों चीज को जानते हैं। सबसे मेन फोकस मेरा आज पूरा का पूरा इस पे रहेगा, किस पे रहेगा, बोर्ड एंड पिलर पे, क्योंकि ये और ये जो टॉपिक है बाबू आपको पढ़ना ही है, ये तो मेरे पास आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक क्लास में वो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड एंड पिलर के बारे में जानते हैं। आज पूरा का पूरा क्लास सिर्फ बोर्ड एंड पिलर ही होगा, ठीक है। ये दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। एडवांसिंग रिट्रेटिंग क्या होता है आप लोग सिर्फ नाम याद रखो, फिलहाल हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग रोक के रखते हैं, थोड़ा देर रोकते हैं, इसको पोज करते हैं। अब बोर्ड एंड पिलर को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं, एकदम जो चीज आप नहीं सीखे सारा चीज को जानो, एकदम एक एक चीज एकदम डायग्राम बना के, ठीक है। तो क्या हो गया आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका दो पार्ट हो गया, एक क्या हो गया मेरा, एक हो गया मेरा डेवलपमेंट और दूसरा क्या हो गया डेप्लेयरिंग। ऐसा तो आप लोग को नहीं लग रहा ना कि सर कहीं इधर पढ़ा रहे उधर पढ़ा रहे, मैं एक सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बाद में। तो एक हो गया डेवलपमेंट, एक हो गया डिप्लेयरिंग। अब क्या होता देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा एक कोयला का सीन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें गैलरी चलाएंगे, इस तरह से गैलरी चलाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, पतला पतला गैलरी चलाएंगे हम लोग, ठीक है। और बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से भी गैलरी चला के हम लोग क्या करेंगे, आपस में कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो इसी में जितना आप गैलरी चला के आगे बढ़ते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं हेडिंग। जितना आप गैलरी चला के बढ़ते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हेडिंग। आप मान लो यहां पे आप चलाए, देखो यहां 1 2 3 4 को गैलरी लेके आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आपका हेडिंग कितना हो गया, 4 हो गया। आपका हेडिंग कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन आप देखोगे यहां पर भी आपस में कनेक्टेड हो रहा ना, इधर आप जा नहीं सकते हो ना, तो आपका हेडिंग हो जाएगा, इधर भी एक बढ़ जाएगा तो 5, और इधर वाला मान लो आपका बाउंड्री का लास्ट है, तो आपका टोटल हेडिंग यहाँ पे कितना हो गया, 5। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4, ये 5वां गैलरी है, तो 5 गो हेडिंग हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जो प्रीवियस क्लास का एक टॉपिक था, क्वेश्चन था ना कि हेडिंग में मैक्सिमम मिनिमम कितना निकालेंगे। देखो अब अगर मान लो बाबू कि हेडिंग चलाते समय आपको गैलरी को ज्वाइंट कराना, इस गैलरी को इस गैलरी में ज्वाइंट कराना, तो इधर आप चला सकते हो, इधर फेस चला सकते हो, इसमें आप इधर चलाओगे और इधर फेस चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, इसमें फेस इधर चलेगा, यहाँ इधर चलेगा और यहाँ इधर। एक क्लास में कल क्वेश्चन था मैक्सिमम फेस कितना पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर 3 हो सकता था, लेकिन 3 नहीं है, इसमें कितना 2 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 पॉसिबल है, यहाँ 3 पॉसिबल है, यहाँ पे 2 पॉसिबल है। तो टोटल जितना था, अगर सब में 3 था, लेकिन यहाँ 1 और यहाँ 1 कम है, तो जितना हेडिंग होगा उसका 3 गुना होगा हमेशा फेस। फेस कितना होगा, फेस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जितना हेडिंग उसका 3 गुना होगा, 3 करके ये होना था, लेकिन 2 घट जाएगा। क्यों, एक लास्ट इसके लिए और एक लास्ट इसके लिए 2। इसीलिए कल फॉर्मूला हम लिखवाए थे, मैक्सिमम हेडिंग बराबर 3h-2। कल आप फॉर्मूला जो लिखे थे ना, मैं बताया था कल आप लोगों को कि जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि 3h-2 कैसा आया। आप देखो यहाँ पे जब आप इस गैलरी को चला रहे हो, इधर बाउंड्री में रहा, इधर बाउंड्री, इधर गैलरी और नहीं चलेगा, इधर कनेक्शन आप नहीं कर सकते हो, इधर बाउंड्री इधर भी नहीं चलेगा, आपका गैलरी चलेगा इधर इधर, ठीक है। इसमें 3 गैलरी मिलेगा, फेस मिलेगा, मतलब एक फेस सीधा 2 फेस कनेक्शन के लिए, एक फेस सीधा 2 फेस कनेक्शन के लिए, इसमें भी 3 मैक्सिमम मिलेगा, 3 इसमें 2। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसमें एक कम, इसमें एक कम, तो 3h-2 मिनिमम। जब मिनिमम बोलता है आपसे बाबू, कुछ लोगों का मैसेज आया, बहुत लोगों का, रुको मैं देख लेता हूं, दिखाई नहीं दे रहा, शो नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा है सर। iOS के लिए भी रहेगा सर, हाँ iOS के लिए भी रहेगा, सेम रहेगा। अविनाश दिख नहीं रहा, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो मिनिमम आपको निकालना है, तो कम से कम देखो ना यार, कम से कम तो जितना हेडिंग है उतना तो चलाना पड़ेगा ना आपको आगे बढ़ाने के लिए, उतना भी नहीं चलाएगा, बोलो जितना हेडिंग है।
आप बोलो गैलरी नहीं कनेक्ट करें, मत करो, लेकिन हेडिंग तो तुम बढ़ाएगा, तो मिनिमम अगर होगा तो मिनिमम आपको कम से कम तो एच तो चलाना ही पड़ेगा, यानी जितना हेडिंग उतना तो आपको चलाना ही पड़ेगा कम से कम। आप फेस को मत कनेक्ट करो, लेकिन हेडिंग तो लेके चलोगे ना, इसलिए मिनिमम एच। और एवरेज जब बोलते हैं ना, तो एवरेज क्या होता है आपको पता है कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, तो मिनिमम कितना हो गया एच, मैक्सिमम कितना हो गया 3h माइनस 2/2। यहाँ पे फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 4h माइनस 2/2, इसको 2 कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा 2 कॉमन हो गया, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 2h माइनस 1/2, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2h माइनस 1। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला लिखा था 2h माइनस 1, है ना, इसीलिए कल मैं क्या लिखा था आपको 2h माइनस 1। तो 2h माइनस 1 लिखाने के पीछे रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आप देखोगे कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम यानी h प्लस 3h माइनस 2, मैक्सिमम का वैल्यू तो यही वाला था ना, तो इतना दोनों को ऐड करेंगे बाय 2 करेंगे, तो ये दोनों को जब ऐड करके आप बाय 2 करोगे ना, तो 3h और h दोनों मिलकर 4h बन जाएगा, माइनस 2 रहेगा, फिर दोनों से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2h माइनस 1/2, ये जो 2 बचा हुआ ये 2 नीचे रहेगा, 2 तो कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 2h माइनस 1, दैट इज द 2h माइनस 1। इसीलिए जब मैं लिखाया था आप लोगों को बाबू कि एवरेज का क्या होता है, तो एवरेज का कितना हो जाएगा 2h माइनस 1, तो ये वाला आपका होगा एवरेज वाला, ये होगा आपका मिनिमम का, और ये होगा आपका मैक्सिमम का। तो इस तरह से आप तीनों को याद रखना कंपैरेटिवली। एक्चुअल रीजन फॉर्मूला यहां से है, यहां से फॉर्मूला आया है, और हम लोग सिर्फ याद करते हैं फॉर्मूला। आप खुद से भी दिमाग लगा के बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कल वीडियो को प्लीज आप देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कल क्लास में पूछना, मैं बता दूंगा। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयरिंग के बारे में बात करते हैं। हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं। देखो, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट और डिक्लेयरिंग दो पार्ट बताया ना बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में। एक होता है क्या होता है डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्या होता है डिक्लेयरिंग होता है, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या, डेवलपमेंट का मतलब है कि जो आपका कोयला सीम है ना, उसमें केवल गैलरी बनाओ, और गैलरी जब बनाओगे गैलरी को कनेक्ट करो तो बन जाएगा वो पिलर, तो गैलरी और पिलर को बनाने को डेवलपमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है डिक्लेयरिंग का, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या होता है, हेडिंग होता है, डेवलपमेंट में ही लेवल होता है, डेवलपमेंट में ही गैलरी होता है, डेवलपमेंट में डीप होता है, डेवलपमेंट में राइज होता है। जो डीप राइज लेवल गैलरी क्रॉस कट गैलरी जो समझा है ना, वो सब डेवलपमेंट का पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग डिक्लेयरिंग के बारे में जानते हैं। तो अगर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में हम लोग काम करते हैं ना, तो इसमें जो डिक्लेयरिंग होता है दो तरह से हो सकता है। एक होता है आपका बाय स्टोइंग, स्टोइंग द्वारा हो सकता है, और दूसरा हो सकता है केविंग, मतलब केविंग से कर सकते हो और स्टोइंग से कर सकते हो। मतलब बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में अगर आप किसी जगह में डिक्लेयरिंग कर रहे हो यानी पिलर का चिराई कर रहे हो, तो दो तरह से आप उसको चिराई कर सकते हो, दो तरीका आप अपना सकते हो, दो मेथड आप अपना सकते हो। एक मेथड का नाम क्या है स्टोइंग, और दूसरा मेथड का नाम क्या है केविंग। स्टोइंग का मतलब क्या है, स्टोइंग का मतलब है जब पिलर को आप काटोगे तो उस जगह पे कोई चीज को भर देना। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो आप वर्किंग कर रहे थे, ठीक है, आपका नीचे कोयला सीम है और सरफेस के ऊपर क्या है स्कूल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोयला काटोगे तो ये तो हर एक बच्चा का दिमाग में आ रहा है कि सर ये सरफेस है, इसके नीचे कोयला है और इतना कोयला हम काट लेंगे। तो 1 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा इस कोयला को काटेंगे तो ऊपर वाला गिरेगा, है कि नहीं। और ऊपर में मान लो कि स्कूल था और तुम धंसा दिया, इसको निकाल लिया कोयला छोड़ दिया, तो स्कूल नहीं गिर जाएगा नीचे, स्कूल नहीं धंस जाएगा, उसमें क्रैक नहीं हो जाएगा बिल्डिंग में। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोयला जैसे हम लोग निकालेंगे ना, तो यहाँ पे भर देंगे बालू। क्या भर देंगे हम लोग यहाँ पे बालू। स्टोइंग करने के लिए जो बालू भरा जाता है वो पाइप के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू आता है। अब पाइप में बालू कहां से आता है, तो ऊपर में बना होता है एक मिक्सिंग चैम्बर, एक वाटर रिजर्वर और एक सैंड बंकर, ठीक है। सरफेस पे क्या क्या बना रहता है, सैंड बंकर बना रहता है, एक वाटर रिजर्वर होता है, एक मिक्सिंग चैम्बर होता है। 3 तरह का अरेंजमेंट होता है। स्टोइंग के बारे में लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं, स्टोइंग कैसे होता है, क्योंकि ये टॉपिक का पार्ट है, कभी तो क्लास में और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ही, फिर भी थोड़ा जान लेते हैं। तो स्टोइंग में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखो अगर जहां पे भरना होता है ना, तो सरफेस पे क्या बनाते हैं, वाटर रिजर्वर बना देते हैं पहले, ठीक है, जो पाइप से कनेक्टर, जिसका पाइप से कनेक्शन होता है, ठीक है। और एक होता है आपका सैंड, सैंड मतलब बालू, जिसको बालू पानी का रिजर्वर है, और सैंड का एक बंकर होता है, इस तरह सैंड का बंकर है। और एक होता है मिक्सिंग चैम्बर, आप लोग नहीं देखे हो, इस सेल में इस तरह बहुत ज्यादा चलता है, बहुत कोई देखा भी होगा। यहाँ पर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, तो पानी का जो कनेक्शन है ना, पानी का कनेक्शन मिक्सिंग चैम्बर से होता है, और सैंड का भी कनेक्शन मिक्सिंग चैम्बर से होता है। इसमें बालू भरा हुआ, इसमें मिक्सिंग चैम्बर है। तो बालू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भेजते हैं, और पानी को यहाँ से भेजते हैं, पानी इस तरह पानी जा रहा है, और दोनों जाकर कहां पर मिलता है, दोनों जाकर कहां पर मिलता है, मिक्सिंग चैम्बर में। इसका नाम क्या है, मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है।
ये मेरा क्या सैंड है, ठीक है, और ये मेरा क्या वाटर है, वाटर, ठीक है। अब पानी यहां से आया और सैंड यहां से खोलेंगे, पानी जाने के बाद ही सैंड खोलना पड़ता है। जैसे खोलोगे तो मिक्सिंग चैम्बर में ये जैसे यहाँ पे डोर लगा रहता है, इसको ओपन करोगे तो दोनों मिलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से पाइप से इसका कनेक्शन हम कर दिए हैं, ये पाइप के थ्रू सीधा क्या चला जाएगा नीचे, इसमें अलग से कोई मोटर वोटर कुछ नहीं लगता है और ना मिक्सिंग चैम्बर में लगता है, बस सीधा खोल देना है, पानी और बालू मिलकर सीधा पाइप से नीचे चला जाएगा, जहां पर भेजना है वहां पर बालू भेज दो और बालू जाके स्टॉक होता रहेगा, जमा होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है अरेंजमेंट। इसको हम लोग कभी क्लास में और एक बार जानेंगे डिटेल्स में। तो ये हो गया स्टोइंग। स्टोइंग जो है ना, स्टोइंग के रूप में हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोइंग बहुत तरह का होता है, स्टोइंग होता है न्यूमेटिक होता है, हाइड्रोलिक स्टोइंग होता है, सैंड स्टोइंग होता है, एस स्टोइंग होता है। मतलब अगर हम लोग बालू नहीं भर के, मान लो कोई ऐसा जगह जहां पर बालू नहीं, वहां पर क्या है, बगल में एक थर्मल पावर प्लांट है, तो तुम थर्मल पावर प्लांट से बात की, उसके पास छाई बहुत ज्यादा होता है, तो बोला सर आप हमको छाई दे दीजिए, ठीक है, आपका छाई को दूर करने का प्रॉब्लम हम दूर कर देते हैं। तुम्हें तो महान आदमी बनकर गया उसके पास कि सर आप छाई हमको दे दीजिए, आप इतना छाई लेके परेशान है, आप हमको दे दीजिए, हम इसको कुछ करेंगे। तो बोला भाई हाँ सही बात, हम तो परेशान नहीं है, तुम ले जा। तो तुम उस छाई को ले आए अपना माइंस में लाके, इस बालू की जगह छाई लगा दिया और छाई को क्या कर दिया, नीचे भर दिया, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है कि नहीं। तो उस ऐश को फिलिंग कर सकते हो तुम, ऐश फिलिंग उसको बोलते हैं। डेब्रिस को फिलिंग कर सकते हो, मान लो बहुत ज्यादा पत्थर ओपन कास्ट का डेब्रिस मटेरियल है, तो उसको तुम लाके यहाँ पे भर सकते हो, लेकिन वो मैकेनिकली करना होगा, ठीक है, थ्रो करना होगा, या फिर सैंड भर सकते हो। ऐसा कंसेप्ट भी आया ना कुछ विदेशी कंपनी में कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक स्टोइंग कर सकते हैं, मतलब पानी भर के ऐसा कॉम्पैक्ट करके पानी भर के रख सकते हैं, पानी का भी थ्रस्ट होता है, उसको बियर करेगा लोड को, ठीक है, कुछ नहीं मिला तो पानी का ही थ्रस्ट के कारण वो खड़ा रहेगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट आया है उसके बारे में भी। तो ये हो गया स्टोइंग के बारे में, यानी पिलर काटा। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि कोयला का सीम है, इस कोयला का सीम को हमको पूरा काट के लाना है, तो हम लोग पहले डेवलपमेंट किए, यानी पिलर गैलरी बनाए। अब टारगेट मेरा क्या है कि एक पिलर को लेना है, ठीक है, गैलरी और बन गया तो डेवलपमेंट मेरा हो गया। अब डिप्लरिंग मतलब डीपिलरिंग, पिलर को डिपिलर करना, पिलर को काट के छोटा करना, पिलर को काट के लाना। तो पिलर को काट के लाने के तहत दो तरह का प्रोसेस हो सकता है, एक हो सकता है स्टोइंग, एक हो सकता है कैरिंग, यानी पिलर को काट के लाओ, कुछ भर दो। कैसे काटेंगे नहीं काटेंगे अभी मैं डिस्कशन नहीं किया, अभी बता रहा हूं कि पिलर को काटेंगे, बदले में बालू सैंड ऐश कुछ भी भरेंगे तो हो गया स्टोइंग। और उस अगर पिलर को हम लोग काटते हैं और बदले में कुछ ना भर पाए तो वो हो जाएगा पूरा का पूरा केविंग। अगर उसको धंसने के लिए छोड़ देंगे तो होगा केविंग। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे माइंस में केविंग चलता है, तो केविंग में क्या होगा बाबू, देखो मान लेते हैं कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे जंगल उंगल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कोई भी मतलब है नहीं, ऊपर से किसी को कोई मतलब नहीं, वहां पर कोई भी आबादी नहीं है, खेत खलियान ऐसा है, तो तुम यहाँ पर केविंग कर सकते हैं, इसको धंसने दे सकता है, धंस जाएगा तो किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे भी 5, 10, 15, 20 साल बाद तो जमीन बराबर हो ही जाएगा, तो उसको धंसने से किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो धंसा सकते हो तुम। और अगर ऊपर में बिल्डिंग घर द्वार मकान है तो धंसने नहीं दे सकता, तो हम लोग को स्टोइंग करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्टोइंग करना पड़ेगा। क्लासेस में यहाँ तक कुछ समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया, एक बार रिप्लाई दे दो यार, बहुत मतलब मैं भी भूख रहा हूँ बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, तो यहां तक बेसिक बात हमको समझ में आ गई। चलो ठीक है, आप सभी का रिप्लाई समझ में आया कि जो पिलर मेरा, देखो मेरा टारगेट क्या था, पिलर को काट के लाना था, सिम को काट के लाना है, तो सिम के लिए हम लोग डेवलपमेंट किया और डिप्लरिंग के, डिप्लरिंग का कंसेप्ट समझ में आया, या तो बालू भरो या फिर ये करो केबिंग करो। लेकिन जो कोयला का पिलर है, उस कोयला को पिलर को काटेंगे कैसे, कैसे तुम, ठीक है। अब वो जो पिलर, वो पिलर कटेगा कैसे, ठीक है ना, उस पिलर को काटेंगे कैसे। देखो अब पिलर को काटने का तरीका जानता है, तो डिप्लरिंग और डेवलपमेंट। तो नॉर्मली अगर और अगर कोई कोयला का पिलर है, देखो ध्यान से, अगर ठीक है, दिख रहा ना ये वाला कोयला का पिलर इतना, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड दिखना चाहिए बस। अगर कोयला का पिलर इतना है, तो अगर डेवलपमेंट से कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के अगर काम डेवलपमेंट के तरीके से करेंगे ना, तो दो चीज होगा। देखो एक ये गैलरी होगा, लेवल गैलरी, और ये डीप था, मान लेते हैं ये डीप और ये लेवल है, ठीक है, ये डीप और ये लेवल है, ये क्या है मेरा लेवल और ये डीप। तो दो चीज कर सकते हैं, एक कर सकते हैं हम लोग लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस, एक क्या कर सकते हम लोग, लेवल स्प्लिट
स्प्लिट डीप स्लाइस। अभी समझाता हूं लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस क्या। देखो जैसे बाबू आपका ये पिलर था, ठीक है ना, पिलर था, तो जो पिलर में पहला अटैक होता है ये आपका लेवल है, ठीक है। तो जो पिलर में पहला अटैक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, जब पिलर पे पहला अटैक करते हैं ना तो दो भाग बढ़ जाता है ना, उसको बोलते हैं स्प्लिट गैल, उसको बोलते हैं स्प्लिट पिलर, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो लेवल को स्प्लिट किया, ठीक है। अब डीप, डीप मतलब ये डीप है ना, तो डीप को तुम क्या कर रहे हो, स्लाइस कर रहे हो, इस तरह स्लाइस करोगे तो ये हो गया डीप स्लाइस। तो लेवल स्प्लिट, और ये डीप में क्या किया तुम, स्लाइस किया, डीप में स्लाइस चला रहा। स्लाइस मतलब जो लेवल को स्प्लिट करने के बाद जो आपका दो पार्ट बचा, उस पार्ट में नेक्स्ट चीज को, नेक्स्ट गैलरी को चलाने को लोग बोलते हैं। अब ये चलाना मतलब क्या, यहां पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होता है, इस तरह से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते करते हम लोग जाते हैं, करते 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 कोयला उठाते 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 पूरा खत्म करके हम लोग मिला देते हैं। जब मिल गया तो फिर यहां से डीप में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, इस तरह से डीप में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग स्टार्टिंग कर दी इस तरह से। अब ये जो पार्ट बचता है इसी को बोलते हैं हम लोग रीव। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रीव। ये वाला बोलते हैं हम लोग स्लाइस गैलरी। क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइस गैलरी, गैलरी। इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्प्लिट किया ना, स्प्लिट किया ना, इसको बोलते हैं स्प्लिट गैलरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिट गैलरी, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे बाबू, रिब क्या होता है, स्प्लिट गैलरी क्या होता है, साइज क्या होता है, और ये पूरा का पूरा क्या था मेरा, पिलर, ठीक है। ये पूरा देखो, इस स्लाइस गैलरी, डीप गैलरी, डीप तो गैलरी का नाम था, डीप स्लाइस हम लोग कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रिब। ये मेरा रिब हो गया, ठीक है, स्प्लिट गैलरी इसको बोलेंगे। तो ये सारी चीजें थी, इसको आप ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। इतना सारा बात यहाँ पे समझ में आया। तो जो मेरा पिलर, एक और तरीका समझाएंगे। तो अब मान लो मेरा पिलर ऐसा नहीं हो कि पिलर ऐसा था, ठीक है। पिलर मेरा कैसा था बाबू, पिलर मेरा ऐसा था, इस तरह था, पिलर इस तरह था, लेकिन लेवल इसका ही है, लेवल ये वाला है, ठीक है। और डीप मेरा ये है, डीआई पे डीप मेरा ये है। तब कभी कभी क्या होता है ना, पिलर को उस कंडीशन में ना हम लोग इस तरह से लेवल स्लाइस नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, डीप स्लाइस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डीप स्लाइस, ठीक है, डीप, सॉरी डीप स्प्लिट, स्प्लिट ऐसे करते हैं, ठीक है, लेवल स्लाइस, ठीक है। तो ध्यान में रहे, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक हो सकता है क्या, लेवल स्लाइस मतलब ऐसा लेवल स्लाइस चला, इस तरह स्लाइस चला, ठीक है। तो हम लोग दो तरह से काम कर सकते हैं, पिलर का चिराई कर सकते हैं डेवलपमेंट में। एक होता है लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस, और एक डीप स्प्लिट लेवल स्लाइस। ये दो मेथड में हम लोग काम करते हैं नॉर्मली, इस तरह से हम लोग काम करना होता है, ठीक है। अब अगर मान लो केविंग, अब मान लो केविंग मेथड में काम कर रहे हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया डेवलपमेंट का बाय स्लाइसिंग। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक साथ को, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग, क्योंकि हम लोग स्लाइस चला रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्लाइस चला रहे हैं, स्लाइस के द्वारा काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली डेवलपमेंट में, सॉरी कहां चला गया वो वर्ड, एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे यार, कंफ्यूज थोड़ा हो गया, एक वर्ड मिसिंग हो गया, रुको एक बार मैं फिर से लिखता हूं, ठीक है। एक चीज मिस हुआ, एक चीज मतलब वो पूरा बताते बताते एक चीज छूट गया, देखो थोड़ा समझ लेना। देखो बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड है, इसका दो पार्ट, एक हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, दूसरा हो गया डिप्लेयरिंग। एक चीज मिट गया यार, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। अब डिप्लेयरिंग दो तरह का, ठीक है, एक हो सकता है आपका स्टोइंग, स्टोइंग हो सकता है, और एक हो सकता है कैविंग, ठीक है। तो नॉर्मली जब स्टोइंग स्लाइसिंग मेथड में करते हैं ना, स्लाइसिंग मेथड में, तब हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, वही जो लिखे था आपका। एक हो सकता है आपका लेवल स्प्लिट, लेवल स्प्लिट, ठीक है, डीप स्लाइस, डीप स्लाइस मतलब आप लेवल में स्प्लिट चलाएं और डीप में स्लाइस चलाएं। और दूसरा हो सकता है आपका डीप राइस, डीप स्लाइस, डीप स्प्लिट, ठीक है, और लेवल स्लाइस, लेवल में आप स्लाइस करोगे, इस तरह हो सकता है स्लाइसिंग मेथड में। एक और मेथड आता है, इसको बोलते हैं स्टूक मेथड। तो नॉर्मली जब केविंग करते हैं ना हम लोग, केविंग नॉर्मली में, तो केविंग में जो होता है मैक्सिमम स्टूक मेथड में काम होता है, स्टूक। केविंग में काम करते समय कौन सा मेथड अडॉप्ट करना होता है, स्टूक। अब समझते स्टूक मेथड क्या होता है। देखो सबसे पहले जो मेरा पिलर है, मान लो पिलर मेरा ये था, ठीक है, इसको चार भाग कर देता है, चारों कोना से चला कैसे, देखो स्टूक, यही मेरा स्टूक कहलाएगा। और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, स्टूक। देखो ये मेरा पिलर है, ये पूरा का पूरा मेरा क्या था, एक पिलर था, ये मेरा पिलर है, ठीक है, पिलर, ये मेरा पूरा का पूरा क्या, एक पिलर है। अब इस पिलर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पिलर को चार भाग में डिवाइड किए, तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग का नाम क्या होगा, स्टूक। प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग को हम लोग बोलेंगे स्टूक। तो हर एक पिलर, हर एक जो चीज आप देख रहे हो ना, क्या है मेरा, स्टूक है। कैसे इंक चल रहा है,
बहुत मरा मरा चल रहा था, मजा नहीं आ रहा। कल इंक 2-4 तो खरीद के लाना पड़ेगा, कल जाके खरीदेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रहे बाबू। तो ये तुम क्या देखा यहाँ पे, ये क्या है, स्टूक है, ये क्या है तुम्हारा स्टूक है। तो अब बात है कि जो स्टूक आप देख रहे हो ना, तो केविंग मेथड में स्टूक लेने का तरीका क्या होगा, केविंग मेथड में स्टूक को आप कैसे ले सकते हो, और ये किस पे डिपेंड करता है स्टूक चलाने का तरीका। देखो हम फिर बता रहे हैं, हम लोग को कोयला को काट के लाना है, किस मेथड में लाना, बोर्ड एंड पिलर में लाना है। सब गैलरी बना के पिलर बनाए, अब पिलर को काट के ला रहे हैं। तो पिलर को काट के लाने के लिए पिलर को हम लोग कैसे काट सकते हैं, एक पिलर को तुम लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस करके काटो, इस तरह से काटो, लेवल स्प्लिट डीप स्लाइस काटो ना, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह से काटो, ठीक है। और दूसरा तुम कैसे काट सकता है, एक ऐसे काट सकता है तुम, और कैसे काट सकता है, या फिर तुम डीप स्प्लिट लेवल स्लाइस करो, डीप स्प्लिट कर दो, लेवल में स्लाइस चलाओ, इस तरह से करो, कौन मना किया है, इस तरह से करो, है कि नहीं। और एक तरीका होता है स्टूक, मतलब एक पिलर तो उसको तुम 4 भाग कर दिया, कितना भाग किया, 4 भाग, चारों तरफ, और प्रत्येक का नाम क्या है, स्टूक। अब ये जो स्टूक है उसको लेने का तरीका क्या है, अब स्टूक को हम लोग कैसे लेंगे, तो स्टूक का लेने का 3 तरीका है, ठीक है, स्टूक का लेने का 3 तरीका है। यही 3 तरीका आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। एक होता है अटैकिंग द एंटायर रूफ, इसको थोड़ा मिटा दूं, जगह कम पड़ रहा उधर, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है बाबू, देख लेना, पुराना सब तो मिलेगा ही, रिकॉर्डिंग में तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसका नाम है अटैकिंग द इंटायर रूफ, द इंटायर रूफ, ENTIRE, इंटायर रूफ, ठीक है, अटैकिंग द इंटायर रूफ। देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टूक में डिवाइड किया, अब ले रहे हैं हम लोग स्टूक, तो एक स्टूक हम बनाएंगे यहाँ पे, सिर्फ स्टूक, तो ये आपका एक स्टूक है, ठीक है। अब इस स्टूक को आपको लेना है, तो अटैकिंग द इंटायर रूफ का मतलब क्या है ना, कि आप ऐसे करके चलाओगे, देखो एक नंबर में आप सीधा ऐसे चलाओगे, सॉरी ऐसा नहीं, माफ करना गलती हो गया, एक लाइन, अटैकिंग द इंटायर रूफ ऐसा होगा, ऐसा करके चलाओ, एक नंबर में, 2 नंबर में पूरा एकदम एक साथ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए 2 नंबर, 3 नंबर में ऐसे चलाओगे, 3 नंबर, और जो सबसे लास्ट में 4 नंबर चलाओगे ना, उसके बाद एक छोटा सा जो रिब के रूप में कॉर्नर में छोड़ दोगे, जितना आप ले पाओगे, जितना आप सपोर्ट, क्योंकि केविंग में काम कर रहे हो ना, तो केविंग में छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अगेंस्ट द रूफ, तो ये आप छोड़ दोगे। कुछ गलत डायग्राम बना दिया मैं, सॉरी ऐसा नहीं होगा, माय मिस्टेक, डायग्राम थोड़ा सा कुछ गलत बना रहा हूं, ये जैसे स्टूक था ना, सॉरी बाबू, एक बार मैं फिर से बनाता हूं, कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पहले हम लोग ऐसे चलाएंगे, ठीक है, एक नंबर ऐसे चलाएं, ठीक है, इस तरह छूटेगा रिब, ठीक है ना, इस तरह रिब छोड़ना होगा, एक नंबर ऐसा होगा, ठीक है, इस तरह रिब छोड़ेंगे, एक नंबर चलाएं, दूसरा नंबर हम लोग ऐसे चलाएंगे, तीसरा नंबर हम लोग ऐसे चलाएंगे, ठीक है, और 4 नंबर ऐसे चलाएंगे, और इस तरह से रिब जो 2 मीटर है ना, रिब 2 मीटर मेरा छूट जाएगा, ये होता है अटैकिंग द एंटायर रूफ। मतलब एक नंबर जैसे स्टूक था ना वाला मेरा पूरा, इस तरह से पूरा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग यहाँ पे करेंगे, तो ये वाला इतना खाली हो जाएगा मेरा, फिर 2 नंबर में करो ऐसा खाली हो जाएगा, 3 नंबर पर ऐसा खाली हो जाएगा, 4 नंबर सब खाली हो जाएगा, पूरा कोयला उठा लिए, इस तरह से एक रिब पतला सा छूट जाएगा वहां, ये होता है अटैकिंग द एंटायर रूफ। और बाद में इस रिब को क्या करेंगे, पंचर कर देंगे। क्या क्या समस्या होती है केविंग और स्टोइंग में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि अटैकिंग द एंटायर रूफ क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा होता है हाफ मून मेथड, हाफ मून मेथड, ये कब अप्लाई करते हैं, ये कब अप्लाई करता है अटैकिंग द एंटायर रूफ, ये कब अप्लाई होता है, अटैकिंग द एंटायर रूफ तब अप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स, जब मेरा रूफ का कंडीशन बहुत अच्छा होता है, मतलब रूफ ये सपोर्ट करता है कि जितना दूर चाहे तुम चला के अपना काम करो, ठीक है, ठीक है, रूफ इस बात को सपोर्ट करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अटैकिंग द एंटायर रूफ पे काम करते हैं। मतलब बहुत अच्छा कंडीशन रूफ का है तो अटैकिंग द एंटायर रूफ में काम होता है, तब इस तरह से काम करते हैं हम लोग, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है, और 4 नंबर में लेते हैं, तो इस तरह काम होता है। और हाफ मून मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा एक स्टूक है, अरे यार कौन फोन कर रहा, हेलो, हाँ बोलिए, गुड इवनिंग, बोलिए। अभी सुनिए, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लाइव क्लास हूँ, ठीक है ना, बाद में बात करते हैं आपसे। देखिए, तो ये जो अटैकिंग द एंटायर रूफ हो गया ना, अब हाफ मून मेथड में क्या होता है, रिब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें आप क्या करते हो ना, छोटा छोटा पार्ट, देखो इसमें जब तुम स्टार्टिंग किया तो पूरा एक साथ रूफ में तुम अटैक किया, पूरा तुम यहां से लेके यहां तक ब्लास्टिंग किया, लेकिन इसमें हम छोटा छोटा पार्ट को लेंगे, पहला ऐसे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, इस तरह से, इस तरह से 4 नंबर वाला, है ना, इस तरह से 4 नंबर वाला। तो इस तरह से जब हम लोग चलाएंगे ना, ये देखो एक चांद के जैसा यहाँ दिख रहा है, इसी आधा चांद के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ मून मेथड। तो हाफ मून मेथड में क्या होता है, अटैकिंग द एंटायर रूफ में क्या अंतर है, अटैकिंग द एंटायर रूफ में क्या पूरा रूफ में एक साथ पहले से पूरा एकदम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग दनादन ब्लास्टिंग करो और ले लो, और हाफ मून मेथड में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लो। तो जब रूफ का कंडीशन यहाँ लिख लेना बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड रूफ, ये लिख लेना, वेरी गुड रूफ,
ठीक है, वेरी गुड रूफ। अगर ऐसा कंडीशन में है तब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में लेंगे। अगर रूफ मेरा सिर्फ गुड है, वेरी गुड नहीं है, वेरी वर्ड नहीं है, केवल गुड है, तो हाफ मून मेथड में लेंगे। और रूफ का कंडीशन अगर पुअर है तो हम लोग किस मेथड में लेंगे, तो हम लोग फेंडर मेथड या चौकीदार, इसको आप लोग बोलते हैं फेंडर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, चौकीदार, नाम सुना है ना भाई, चौकीदार। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं सपाट मेथड, सपाट, सप्ता मेथड, माफ करना, सप्ता। ये अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार मेथड। और ये वाला क्या होगा, चौकीदार मेथड। चौकीदार मेथड तो वहां पे जहां पर मेरा रूफ का कंडीशन बहुत खराब, जहां पर मेरा रूफ का कंडीशन बहुत खराब, कितना खराब, इतना खराब कि आप वहां जैसे कोयला निकालोगे सामने चाल धस सकता है। रूफ का कंडीशन कितना खराब, इतना खराब है बाबू कि जैसे कोयला निकालोगे सामने वाला चाल धस सकता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक चौकीदार तुमको बनाना पड़ेगा। कहां चौकीदार बनाओगे, पहले तुम एक चौकीदार बना के अपने पास छोड़ दो, इस तरह से तुम चौकीदार बना दो। इस तरह से तुम क्या करना होगा, चौकीदार एक बना के तुम यहाँ पे पूरा रिब सॉलिड छोड़ दो। उसके बाद यहां से तुम अटैक करने स्टार्टिंग करो, एक नंबर में, यहां से एक नंबर में इस तरह गैलरी चला के अटैकिंग करो, इस तरह बीच में गैलरी चला के इधर ज्वाइन करा दो। एक नंबर गैलरी पूरा ऐसे ज्वाइन करवा दो, दूसरा नंबर गैलरी फिर से इस तरह चला के जितना हो सकता है गैलरी ज्वाइन करवा दो, और रिब इधर छोड़ दो, सॉलिड रिब बीच में छोड़ दो। एक नंबर दो नंबर जो चलाना छोड़ दो। ये जो चौकीदार होगा 10 मीटर चौड़ा होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पार्ट बचेगा इसको तुम हाफ मून मेथड से लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे इसको, इसको हम लोग लेंगे हाफ मून मेथड में। लेकिन जो मेन समस्या था दूर में गिरने वाला तो हम लोग खत्म कर लिए। अब जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ ना, इसको हाफ मून मेथड से लेंगे और जितना ले पाएंगे, जितना संभव होगा उतना कोयला को काट के हम लोग लेकर आएंगे। जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पंचर करके छोड़ देंगे। अब ये जो बार बार हम वर्ड पंचर पंचर कर रहे होता है क्या, इस चीज को थोड़ा देर में जानेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि जो जो हम पढ़ाएं ये तीनों चीज था क्या। एक बार फिर से डायग्राम बना के करके हम लोग समझते हैं। ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक क्लास में, स्टेज 1 क्लास में। आप अगर एक बार समझ जाओगे ना सारी चीजें क्या क्या है, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा कहीं पर किसी के सामने एक्सप्लेनेशन करने से। डियर स्टूडेंट्स, अभी का टाइम इंटरव्यू का टाइम है। आप सबको पता है कि जब आप लोग जाते हो सिंफर वगैरह, वैकेंसी वगैरह एग्जाम देने के लिए, तो इंटरव्यू से सवाल जैसा सवाल जवाब बहुत आता है। तो कॉन्फिडेंट रहेगा जब आपसे बोला जाएगा कि हाफ मून मेथड क्या जानते हैं, तो तुम बोलोगे सर जानता हूं नहीं, मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, एक बार में आपका सिलेक्शन होगा। मेरा सिंफर में, आईएसएम में बहुत बार सिलेक्शन हुआ है। मैं टोटल 3 से 4, 1 2 3 4 टोटल गवर्नमेंट जॉब निकाला हूं, 1 2 छोड़ दो। प्राइवेट में 2 3 जगह जॉब निकला है। आप लोग जॉय माइनिंग के लिए तरसते हो ना, जॉय माइनिंग मेरा सिलेक्शन किया था, मैं उसको छोड़ दिया है ना। प्राइवेट कंपनी में भटकते हो ना, जॉय माइनिंग में सिलेक्शन हुआ था। संग्रह चटर्जी वहां का नाम है, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट को देखते हैं, संग्रह चटर्जी, ठीक है, उनका नाम है। वो बहुत बार हमको कॉल किया कि आप आके ज्वाइन कर लीजिए, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। और जब मैं इंटरव्यू देके वहां से निकला ना, तो उनसे बोले क्या बीटेक के हैं क्या। उस समय मेरा बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ था, केवल डिप्लोमा था। मैं बोला नहीं सर, बोला आप बीटेक के होते हैं ना, आप बीटेक के नॉलेज वाले हैं, और आप अगर बीटेक अगर होता ना तो 10,000 सैलरी आपको ज्यादा मिलता। जी सर थैंक यू सो मच, पर मेरा बीटेक नहीं है, आप ऐसे बढ़ाना चाहते तो बोलिए। तो बोला नहीं ऐसा नियम में नहीं है। देखिए तो ये था वहां का। और इसके साथ एनसीएल में मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट में, फिर किस्मत खराब नहीं जा पाया। सीसीएल में तो ज्वाइनिंग हुआ ही है। रेलवे का जॉब मैं दिया, रेलवे निकल गया मेरा, आपको पता है। आप मेहनत करो भाई, मेहनत करो जीवन में, बस अपना एलिजिबिलिटी को बढ़ाओ, आपको हर चीज मिलेगा। अब देखो, अब एक एक करके सब समझते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं। तो अगर मान लो स्टोक मेथड में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा पिलर काटना था, ठीक है, एक पिलर को काटना था। ये मेरा एक पिलर है, तो पिलर को 4 भाग किए हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है। देख लो, ध्यान से देख लो, एक पिलर को कितना भाग, 4 भाग। प्रत्येक भाग का नाम क्या है, स्टोक। तो पहला नियम इसमें लगा देते हैं, अटैकिंग द, जिसमें वेरी गुड है, मान लो वेरी गुड है ना, इसमें अटैकिंग द इंटायर रूफ। तो पूरा रूफ को हम लोग क्या करें, इस तरह से अटैक करते हुए जाएंगे पूरा एक साथ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और यहाँ पे साइड में ना क्या होगा, रिब छोड़ के रखना होगा इस तरह से। ये हो गया अटैकिंग द इंटायर रूफ, ठीक है। अब अगर मान लो तुम काम कर रहे हो किसमें, किस मेथड में काम कर रहे हो, दूसरा क्या है तुम्हारा, अगर तुम हाफ मून मेथड में काम करोगे तो यहाँ पर तुमको मून बना के जाना है, हाफ ऑफ मून इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, रिब छूट जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह 4 नंबर, यहाँ पे रिब छूट जाएगा। ये हो गया आपका हाफ मून मेथड, ठीक है। और अगर मान लो चाल अगर बहुत खराब है, तो आपको पहले एक चौकीदार बनाओ यहाँ पे, ठीक है, एक चौकीदार के रूप में अपना सेफ्टी में रख लो। फिर यहाँ से गैलरी चलाओ, ऐसा करके इस गैलरी को कनेक्ट कर दो, 1 नंबर में गैलरी कनेक्शन हो गया। दूसरा नंबर है फिर एक गैलरी चला के कनेक्शन कर दो, 2 नंबर कनेक्शन हो गया, रिब छूट गया मेरा, रिब सॉलिड छोड़ दिया हम लोग। अब ये जो गैलरी जो बचा, इतना जो पिलर मेरा बच गया, इसे चलाओगे ना, इस सब का सब खत्म हो जाएगा, आपका रिब ऐसा छूटा हुआ रहेगा, ये खत्म हो गया इस तरह से। अब ये जो रिब बचा है इसको हाफ मून से लेना है, मतलब इस तरह से लेना है, इस तरह पहले काट के खाए, फिर दूसरा बार इस तरह से चलाए,
फिर तीसरा बार इस तरह से खा के खत्म करके इसे बांध बूंद के लेके अपना चला है। ये रिब छूट गया। अब रिब में अगर कोयला छूटा हुआ बहुत ज्यादा, इसको पंचर कर दो। रिब अगर खड़ा है इसको गिरा दो, ठीक है, और जितना सपोर्ट कर रहा लेना है कोयला वहां से ले लो, उसको गिरा दो। तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्या, इस तरह से हम लोग पिलर को काटते हैं। तो डेवलपमेंट इस तरह हम लोग करते हैं और डिप्लेनिंग इस तरह से करते हैं। तो मोटा मोटी बोर्ड एंड पिलर का जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीजें था, वो सब आपको क्लियर कर दिया, सारा चीज समझ में आ गया होगा, सारा चीज मैं बता दिया। अब जो बोर्ड एंड पिलर मेथड में जब काम करते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे लोकल फॉल, मैन फॉल, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रीमेच्योर कोलैप्स, ओवरराइडिंग, एयर ब्लास्ट, ठीक है, बम और इंड्यूस ब्लास्टिंग। ये सारे कुछ टेक्निक्स है जो बोर्ड एंड पिलर का पार्ट है, बोर्ड एंड पिलर का से जुड़ा हुआ चीजें, ठीक है। बोर्ड एंड पिलर खत्म नहीं हुआ, अभी ये सब चीजें आएगी इसमें। जब आप बोर्ड एंड पिलर में काम करोगे ना, तो ये सारे टर्म आपको आएगी। इसके अलावा फेस, वर्किंग प्लेस, ठीक है, वर्किंग, डिसयूज वर्किंग, अनयूज वर्किंग, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पढ़ना और जानना पड़ेगा। तो कल का जो टॉपिक होगा, कल हम लोग जो क्लास करेंगे, कल का सारा जो टॉपिक आएगा, ये सारा डेफिनेशंस के ऊपर रहेगा, सारा इसके ऊपर चलेगा पूरा का पूरा क्लास। मतलब एक डेफिनेशन पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ये सारा चीज क्या था, एक थ्योरी था, प्रैक्टिकल जैसा कुछ चीज था, डायग्राम जैसा था। अब कल जो पूरा का पूरा होगा डेफिनेशन का पार्ट होगा। तो बहुत सारा चीज को हम लोग कल लिखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो कल पेन पेपर लेकर ही बैठना पड़ेगा आप लोग को। आज तो डायग्राम 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 ही कर रहे हैं हम लोग पूरा का पूरा, तो क्लास में कल से लिखना पड़ेगा। कल डेफिनेशंस वाला पार्ट सारा आएगा, उसको हम लोग लिखेंगे सारा का सारा चीज, तो वहां पे वो सारा चीज होगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ क्लास बाबू, ठीक है, क्लास खत्म तो नहीं हुआ है, क्लासेस अभी चलेगी थोड़ा सा और, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज है। ये जो पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग जो पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग करते हैं, वो कैसा, आर्टिफिशियल पैनल क्या होता है, नेचुरल पैनल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक माइंस का प्लान हम लोग कल देखेंगे। कल मेरा प्लान, एक्चुअली जो मेरा प्लान है ना, मैं जिसे पढ़ाता हूँ, वो प्लान मुझे आज नहीं मिला। बीच में ना मैं थोड़ा इधर उधर गया ना, तो कोई हो सकता बहुत कोई घर में आया था इस बीच, तो कहीं रख दिया होगा अलमीरा में, तो मैं अलमीरा में खोजूंगा। कल मैं प्लान लेकर आऊंगा, कल प्लान को भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे। अब आज के क्लास में जिनको जो समझ में आया, ठीक है, वो जिनको जो भी सवाल पूछना है, ठीक है, जैसे एक लड़का पूछ रहा है सर आउटक्रॉप क्या होता है, अपना हर एक सवाल जो आपको पूछना, जो जानना है, आप सवाल को पूछो। अभी मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा 5-10 मिनट, उसके बाद क्लास खत्म होगा, ठीक है। जिसके मन में जो सवाल है आप अपना सवाल को पूछो। अब इसके बाद मैं कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, अभी इतना ही मैं स्टॉप करता हूं अपना टॉपिक आज, फिर इसके बाद कल। देखो बाबू याद रखना, क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होती है, अभी थोड़ा टॉपिक्स ज्यादा है,